हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। कॉलम 1 और कॉलम 2 है। कॉलम 1 में हमारे पास क्या है? सबसे ए पार्ट, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट लॉग कॉस। कॉस किसका है? हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये हमारे पास है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स। देन एफ ऑफ एक्स इज क्या होगा? ये हमारे पास कॉलम बी से ऑप्शन देखने हैं। और बी पार्ट क्या है हमारे पास? लेट एफ बिलोंग्स टू कौन सा डोमेन है? -1 से लेके 1 तक। रेंज है रियल नंबर, बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसका है? सम यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स रेज पावर 2r, आर इक्वल टू 1 से लेके 100 तक जा रही वैल्यू। देन एफ ऑफ एक्स इज क्या होगा? ये बी पार्ट से फिर सेम हमें आंसर देखने हैं। सी पार्ट वाला है, लेट एफ ऑफ एक्स इजल टू कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स -1 प्लस साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स। देन एफ ऑफ एक्स इज, ठीक है। इधर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। क्या है? इवन एंड पीरियोडिक है, बाउंडेड है, ठीक है। आर वाला पार्ट है हमारे पास, डोमेन कंटेन्स एट लीस्ट 1 इंटीजर एंड एट मोस्ट 3 इंटीजर। और एस पार्ट है बोथ मैनी वन एंड ऑड फंक्शन। और एक नोट दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास, क्या है? जो स्केयर ब्रैकेट्स और अंदर वाई वैल्यू वैल्यू है, ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और एक करली ब्रैकेट वाला जो होता है हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, ठीक है, ऑफ बाई रिस्पेक्टिवली। अब हम करते हैं, सबसे पहले हम ए पार्ट से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अपना ए पार्ट सॉल्व। अब ए पार्ट में अगर हम देखेंगे कि एक्स यहाँ पे हमने डाला इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और यहाँ डाला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू 0 होगी। कॉस ऑफ 0 क्या होगा? इक्वल टू 1 होता है हमारे पास। और लॉग 1 हमारे पास किस चीज के इक्वल होगा? लॉग 1 की वैल्यू होगी हमारे पास 0। कब? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, जब सारे ही एक्स की वैल्यूज क्या बिल करेंगे हमारे पास? रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स अगर हम देखेंगे, क्या दिया उन्होंने? लॉग कॉस ऑफ, ठीक है, अंदर क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और सेकंड वन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स बनेगा, ये किस चीज के इक्वल आया है? एफ ऑफ एक्स आ गया हमारे पास 0। एफ ऑफ एक्स किस चीज के इक्वल आ गया? एफ ऑफ एक्स आ गया 0। तो ए पार्ट के जो हमारे आंसर्स बनेंगे, ए पार्ट के आंसर कौन कौन से बनेंगे? ए क्या होगा? इवन और पीरियोडिक फंक्शन भी है, ठीक है, ये हमारे पास ए आ गया, इसका आंसर है। सेकंड वन, ये हमारे पास बाउंडेड है, ठीक है, ये भी ए का आंसर है। और एक और इसका ऑप्शन हमारे पास बन रहा है एस वाला पार्ट, जो कि है बोथ मैनी वन एंड ऑड फंक्शन, तो ये भी ए का है। तो ए पार्ट के हमारे पास आंसर क्या बन रहे हैं यहाँ पे? देखेंगे तो हम पी, क्यू और एस। यहाँ पे मैच दी कॉलम्स में से हमारे पास ए पार्ट का आंसर बना पी, क्यू और एस। अब हम चलेंगे अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इन्होंने वैल्यू दी हुई थी, लेट एफ बिलोंग्स टू -1 से लेके 1 तक, ये डोमेन है उसकी, और ये आर उसका क्या है? रियल नंबर सारे, उसकी रेंज है। पी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा आर इक्वल टू 1 से 100 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स रेज टू पावर 2r, देन एफ ऑफ एक्स इज हमें पता करना है। अब हम कर रहे हैं अपना बी पार्ट सॉल्व। यहाँ पे हम करेंगे बी पार्ट सॉल्व। अब बी पार्ट में हम देखेंगे कि जो एक्स है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, उसका डोमेन क्या है? -1 से लेके 1 तक है। एक्स स्केयर का क्या होगा? एक्स स्केयर का अगर हम देखेंगे तो ये होगा 0 से लेके 1 तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ये, ठीक है। ये किस चीज के इक्वल आ गया? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स स्केयर, जो कि होगा एक्स पावर 4 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और ये वैल्यू अप टू कहाँ तक जाएगा? इक्वल टू 0 जाएगा ये, ठीक है। तो इस केस में भी जो हमारा एफ ऑफ एक्स है, जो सम बन रहा है, वो क्या बन रहा है? एफ ऑफ एक्स भी हमारा क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। यहाँ पे भी क्या बना हमारा? एफ ऑफ एक्स किस चीज के इक्वल बन गया? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के इक्वल है। तो अब यहाँ पे अगर हम बी पार्ट के ऑप्शन देखेंगे, तो बी पार्ट हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन देगा? सबसे पहले तो वो बाउंडेड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? बी पार्ट ये हमारे पास है बाउंडेड फंक्शन है। और ये इसकी डोमेन एट कंटेन्स एटलीस्ट 1 इंटीजर कंटेन करेगी और एटमोस्ट 3 इंटीजर, ठीक है, ये भी बी पार्ट का आंसर है। और एक ये भी हमारे पास क्या है? बोथ मैनी वन एंड ऑड फंक्शन है ये। तो बी पार्ट के जब हम आंसर देखेंगे तो हमारे पास कौन कौन सा बना है? यहाँ पे बना है क्यू, आर एंड एस। बी जो हमारे पास पार्ट था, उसके आंसर बने हैं क्यू, आर और एस। अब चल रहे हैं हम सी पार्ट, करेंगे हम सी वाला पार्ट सॉल्व। तो सी पार्ट में हमारे पास क्या वैल्यू है? सी पार्ट में जो फंक्शन था हमारे पास एफ ऑफ एक्स, इन्होंने किस चीज के इक्वल हमारे पास गिवन था? कॉस इनवर्स, ठीक है, ई रेस्ट पावर एक्स। इसका है हमारे पास यहाँ पे कौन सा फंक्शन दिया हुआ है? इन्होंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है ई रेस्ट पावर एक्स का, ठीक है। माइनस ऑफ, यहाँ पे आ गया 1 प्लस साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है इन्होंने? साइन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिया हुआ है,
ठीक है, नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है ई रेस्ट टू पावर एक्स का। तो ई रेस्ट टू पावर एक्स का क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स हमें क्या है, गिवन है। अब फॉर डोमेन देखेंगे हम अगर एफ ऑफ एक्स का, तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास क्या है, ई रेस्ट पावर एक्स, इसका जो डोमेन जाएगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 0 से लेके 1 तक, ये वैल्यूज क्या है यहाँ पे इंक्लूडेड है। और एक्स फिर किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, ये करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेके log 2 वाले इंटरवल में, इस इंटरवल में एक्स बिलोंग करेगा। तो ई रेस्ट पावर एक्स और इसका यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये किस चीज के इक्वल आएगा हमारे पास, ये इक्वल टू होगा हमारे 0 के इक्वल हो सकता है, और ई रेस्ट पावर एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसकी वैल्यू हो सकती है या तो 1 के इक्वल हो सकती है। तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स ये जो बनेगा हमारे पास पूरा वैल्यू, या तो इसका वैल्यू 0 रहेगा या तो इसका वैल्यू जब 1 रहेगा, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या बन जाएगा, पाई बनेगा। एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, पाई बनेगा। ओके, एफ ऑफ एक्स हमारे पास पाई आ गया। तो सी, तो सी वाले पार्ट का कौन सा ऑप्शन होगा जब एफ ऑफ एक्स हमारे पास पाई के इक्वल होगा, तो ये क्या है, जस्ट एक बाउंडेड फंक्शन है। इसका ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, ये जस्ट एक बाउंडेड फंक्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी का कौन सा यहाँ पे पार्ट बनेगा, क्यू। ठीक है, जो कि ये क्या है, जस्ट एक बाउंडेड फंक्शन है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ए पार्ट के कौन कौन से आंसर है, ए पार्ट का आंसर है पी, ठीक है, और ए पार्ट का आंसर है क्यू भी है, और ए पार्ट का एस भी आंसर है। बी पार्ट के लिए हमारे पास क्या है, क्यू वाला है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, आर वाला भी है, और देन एस वाला भी है। और सी पार्ट के लिए जस्ट क्या है, वो एक बाउंडेड ही है, फंक्शन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ